फोर्स, फोर्स इज ए पुश और पुल। फोर्स क्या है? एक पुश है और पुल है, विच कैन चेंज द स्टेट, स्टेट को चेंज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, ये है आपकी साइकिल और आप साइकिल के ऊपर खड़े हो अपने, ठीक है, कोई लड़का है, आप रेस्ट स्टेट में, अभी कौन से स्टेट में? रेस्ट स्टेट में। उसने पीछे से लात मारी आपकी साइकिल पे, लात मारते आपकी साइकिल रन स्टेट में आ गई, तो स्टेट को क्या हो गई? चेंज हो गई। पहले कौन सी स्टेट थी? रेस्ट की, अब क्या हो गई? फाइनल स्टेट मोशन में आ गई, ठीक है। तो फोर्स की हेल्प से क्या कर सकते हो? आप स्टेट को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ आप रेस्ट की स्टेट में थे, किसी ने पीछे से लात मारी आपकी साइकिल पे और आपकी साइकिल चलने लगी, तो मोशन की स्टेट में आ गई। दूसरा, आप जा रहे थे मोशन की स्टेट में, आपने क्या करा? सामने कोई आदमी आ गया, उसने फट से रोक लिया आपकी साइकिल, तो आप क्या हो गए? फाइनली रेस्ट स्टेट में आ गए, ठीक है। तो यहाँ दो काम हो गए। पहला, आप रेस्ट में थे, फोर्स लगा के आप मोशन की स्टेट में आ गए। दूसरा, आप मोशन की स्टेट में थे और आप फोर्स लगा के, किसी ने रोक लिया साइकिल को, रेस्ट की स्टेट में आ गए। तीसरा, चेंज द डायरेक्शन, फोर्स की हेल्प से आप साइकिल या डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का मेरी तरफ आ रहा था, ए मैन इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैंने क्या करा? उसको जैसे ही आया, मैंने उसका हैंडल यूँ मोड़ दिया, तो उसकी जो है डायरेक्शन सारी की सारी चेंज हो गई। तो हम क्या है? डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर प्लेंटी ऑफ वर्क यू कैन डू इन द फोर्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेशर। नाउ वी विल सी प्रेशर। तो प्रेशर बड़ी सिंपल सी चीज़ है। पहले इसका एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट देखेंगे। मैथमेटिक्स क्या होती है? प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो यहीं से इसकी डेफिनेशन बन जाती है। प्रेशर की डेफिनेशन क्या बन जाती है? फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया का मतलब 1 मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है। यूनिट है मतलब एक की फॉर्म में। तो क्या बनेगी इसकी डेफिनेशन? फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अगर कोई तुम्हारे से इसकी यूनिट पूछने लगे तो फोर्स की यूनिट ध्यान रखना हमेशा होती है न्यूटन, और एरिया तुम जानते हो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होती है, तो इसकी हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये तो होगी डेफिनेशन। आई अगेन रिपीट, प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है? फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। यूनिट क्या होगी इसकी? ऐसा यूनिट, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों होती है एरिया की? क्योंकि एरिया बराबर होता है लेंथ इनटू विड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसी वजह से मीटर मीटर मिलकर मीटर स्क्वायर हो गया। अब जरा देखते हैं फोर्स होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं आपके सामने एक वो ले आया हूँ, मान लो बॉक्स, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इस बॉक्स की देखो लंबाई तो हो गई मान लो 4 इंच, ठीक है, मान के चलो अपनी तरफ से। चौड़ाई हो गई इसकी 3 इंच, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा लंबाई गुणा चौड़ाई करके ये आगे एरिया 4 दिया 12, ठीक है। अब मान लो मैं 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ? 2। यहाँ इसी बोर्ड के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फोर्स कितना लगा रहा हूँ मैं? 2 न्यूटन का। और एरिया कितना हो गया इसका? 4 गुणा 3, 4 हो गई इसकी लंबाई, 3 हो गई इसकी चौड़ाई, 4 दिया 12, ठीक है। तो उसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, 4 गुणा 3, 2/12 बराबर 1/6। इतना जो है 1/6 को जो है आप जो है ऐसे करके निकाल लो। 1 को 6 कम 6 4 6 36, तो पॉइंट आ गया 16 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मतलब मैं कहने का आपको समझाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने क्यों समझा रहा हूँ आपको 4 और 3 का एग्जाम्पल लेके। आपने कितना फोर्स लगाया? 2 न्यूटन का। कितना फोर्स लगाया? 2 न्यूटन का। 2 न्यूटन का। और एरिया कितना लिया आपने? 4 लंबाई 3 चौड़ाई 12, 4 दिया 12, 2/12 करके आ गया 0.16 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा जो है ये चेंज कर दे रहा हूँ, एरिया मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। तो ज़रा देखो इसकी जो है ये वाली चौड़ाई, तो ये पूरी लंबाई तो जो कि 3 ही रहेगी, क्योंकि यहाँ की भी 3 है तो यहाँ की भी 3 ही होगी। लेकिन यहाँ तो 4 थी, यहाँ आ गई 1 इंच, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे प्रेशर लगा रहा हूँ।
फोर्स कितना है मेरा, अभी भी 2 न्यूटन का ही, लेकिन मैं एरिया कितना यूज़ कर रहा हूँ, 3 × 1, 2/3, 3 को जब आप करोगे तो ऐसे आ जाएगा समथिंग अराउंड 0.75 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप जरा ध्यान से देखो, जब आपका एरिया ज़्यादा था, चार्ट दिया बार है, तब आपका प्रेशर कम था, ठीक है, और जब आपका ये एरिया कम हो गया, ठीक है, तो आपका प्रेशर की वैल्यू बढ़ गई, 0.16 से 0.75 हो गई। तो इससे क्या आपको समझ में आता है कि प्रेशर जो है इट डिपेंड्स अपॉन एरिया पर डिपेंड करता है। और ये बात है भी फैक्ट। कैसे बात फैक्ट है, ज़रा देखो, ये है एक, ठीक है, मार्कर। इस मार्कर से मैं क्या करने लगा, यहाँ से ऐसे करके प्रेस करने लगा 2 न्यूटन का। आपको लगेगा अरे एरिया बहुत ज़्यादा है, मेरे पर प्रेशर बिल्कुल नहीं आ रहा। फिर मैंने क्या करा, ये मैंने छोटा वाला और छोटा एरिया ले लिया। अब मैं यूँ कर रहा हूँ, देखो अंदर को जा रही है मेरी उंगली, ठीक है। तो दूसरे केस में भी आपने देखा कि क्या है, प्रेशर अब बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, फोर्स तो 2 न्यूटन है, लेकिन एरिया कम होने की वजह से प्रेशर बढ़ गया। अब तीसरा केस इसका नोब, मान के चलो ये अगर मान लो कील होती है, अभी तो मार्कर कील होती, अगर मैं दबाता उसने दोनों नोब लगा तो अंदर शार्प निकल जाती। फाइनली इससे आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि प्रेशर डिपेंड्स अपॉन एरिया। प्रेशर किस पर डिपेंड कर रहा है, एरिया के ऊपर। ओके, इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको एक एक्टिविटी भी दी थी कि मैंने कहा था टेबल लेना, वुडन टेबल, लकड़ी की टेबल लेना, उसके ऊपर ईंटें रख लेना, ऐसे करके ब्रिक्स रख लेना। तो जब आप ब्रिक्स रखोगे, देखोगे ब्रिक्स लगभग सिमिलर रहती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन आपने क्या करा, आपकी वाटर वाला सिस्टम चेंज कर दिया। आपने एक ब्रिक्स के ऊपर दूसरी ब्रिक्स रख दी, दूसरे के ऊपर तीसरी रख दी, तीसरी के ऊपर चौथी रख दी। तो आपकी जो वुडन टेबल है हल्का सा झोंक खा जाएगी। इसका मतलब इसके ऊपर प्रेशर जनरेट हो गया। प्रेशर क्यों जनरेट हो गया, पहले आपने ईंटें फैला फैला के रखी थी सारी की सारी, तो एरिया चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। लेकिन अब एरिया बहुत कम हो गया, लोड उतना ही, वजन उतना ही है, झुका क्यों, इसी वजह से क्या होती है, ये टेबल जो है झोंक खा जाती है, हल्की सी झोल सा खा जाता है इसमें, ठीक है। कैसे झोला जाता है, देखो ऐसे कि मान लो वुडन टेबल है, ये ब्रिक्स हो गई आपकी कई सारी, आपने यूँ ब्रिक्स रखी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप एक के ऊपर एक ब्रिक्स रखते हो तो झोंक खा जाती है, हल्की सी ऐसे हो जाती है, ठीक है। तो प्रेशर क्या है कि इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया। नाउ वी विल सी नाउ एनीरॉयड बैरोमीटर। व्हाई इज द नीड ऑफ प्रेशर, प्रेशर को हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या तुम बता सकते हो? आपको इसको मैं एक एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। एक बार की बात हुई, एक लड़का जो है 12th क्लास करने के बाद जो है बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से करने के लिए पहुंचा कॉलेज में। तो उसके फाइनल ईयर के प्रैक्टिकल चल रहे थे, उसमें उन्हें प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। उसने बहुत ज़बरदस्त जो है एक चेयर बनाई, चेयर का मतलब कुर्सी बनाई। उसने उसमें स्टील के पाइप लिए और उसको वेल्डिंग कराई, बहुत अच्छी टेबल बनाई। और अच्छी टेबल बनाने के बाद वो पहुंचा अपने प्रैक्टिकल देने के लिए। उससे पूछा कि भाई आपने क्या बनाया है? उसने कहा देखिए सर, मैंने स्टील की एक बहुत अच्छी चेयर बनाई है, ये बहुत अच्छी टेबल है, ये बहुत अच्छी चेयर है। तो प्रोफेसर ने पूछा अच्छी से मतलब क्या है? देखो सर, मैंने इसमें स्टील भी लगाया, मैंने इसे वेल्डिंग भी करी। प्रोफेसर ने पूछा अच्छी क्यों है? वो बच्चा चुप। उसके पीछे रीज़न क्या था उसको बताना था कि सर ये स्टील की चेयर है, मैंने इसका लोड इतना ज़्यादा रखा है कि इस पर अगर 200 किलो का भी आदमी बैठ जाए तो नहीं टूटेगा। 200 किलो का आदमी बैठ जाए, ठीक है। तो मतलब वहाँ उसने प्रेशर को कैलकुलेट करा है, कौन से फार्मूले से? P=F/A से। वहाँ से कैलकुलेशन करके उसको बतानी थी कि भैया इतना लोड बियर कर सकता है, इतना प्रेशर बियर कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ इसकी टेक्निकली रिक्वायरमेंट होती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सुनने में बड़ा भोकाल टाइप का सा लगेगा, बड़ा अजीब टाइप का सा लगेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता नहीं क्या चीज़ होगी। अरे कुछ नहीं है भाई, सीधी सी बात ये है, अगर तुम्हारे सर पे मैं एक ईंट रखूँ तो तुम कहोगे सर प्रेशर है थोड़ा सा। मैंने 2 ईंट रख दी, अरे सर प्रेशर बढ़ा दिया। मैंने 10 ईंट रख दी तो तुम कहोगे सर ये तो प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से आपके चारों तरफ के एनवायरनमेंट में एयर है, एयर के जो है वो मिक्सचर होता है बहुत सारी गैसों का। अब गैस में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, बहुत सारी अदर गैसें भी हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है।
तो सारी की सारी गैसों का कुछ ना कुछ वजन हो जाता है, कुछ ना कुछ वेट हो जाता है। इसी वजह से एटमॉस्फेयर में क्या होता है बेटे, एक प्रेशर जनरेट हो जाता है उन गैसों के वेट के कारण, उसको कहते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसकी वैल्यू होती है, कितनी होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है लेकिन हमें इस बात को समझ में नहीं आ रहा है क्या चक्कर है। तो ये भी आप मेजर कर सकते हो। देखो कैसे, आप क्या ज़मीन पे खड़े हो उस समय, और आप इस समय जो है हिमालय पर्वत की एवरेज की चोटी पर चले गए। ठीक है। अब देखो यहाँ तो कितनी सारी गैस हो जाएंगी, बहुत सारी गैस हो जाएंगी। अब एक गैसें क्या है, इस पर प्रेशर जनरेट कर देंगी। वो प्रेशर की वैल्यू कितनी है, 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन। लेकिन जैसे जैसे आप गाड़ी से, हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से, रॉकेट से, कैसे भी जुगाड़ लगा के आप ऊपर चलते चले जाओगे और आप यहाँ पहुँच गए, तो भाई आप इतना सारे वजन की गैसों से तो मुक्त हो गए। आप देखोगे आपके कान एकदम बंद हो जाते हैं। ऊंचाई पर पहुँचने पर आपका जो है क्या होते हैं, कान बंद हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाते हैं, बाहर का प्रेशर बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ क्या होता है, हाई प्रेशर, और हाइट पर जाने पर प्रेशर क्यों हो जाता है, लो। क्योंकि यहाँ कम गैसें होती हैं और यहाँ ज़्यादा गैसें होती हैं, और ऊपर हाइट पर पहुँचने पर क्या होता है, कम गैसें होती हैं। तो जैसे जैसे आप हाइट पर पहुँचते रहते हो वैसे वैसे आपको क्या होता है, प्रेशर की वैल्यू कम होती रहती है। नाउ वी विल सी, अब हम देखेंगे हाउ यू कैन मेजर द प्रेशर। आप एयर प्रेशर को कैसे मेजर कर सकते हो। वी कैन मेजर द प्रेशर बाई एनीरॉयड बैरोमीटर। इसी प्रेशर को हम जो है कैसे मेजर कर सकते हैं, एनीरॉयड बैरोमीटर की हेल्प से। क्या कर सकते हैं, एनीरॉयड बैरोमीटर की हेल्प से हम इसको मेजर कर सकते हैं। ये डिवाइस है जिसका मैंने येस्टरडे आपको कहा था डायग्राम बना लो। बड़ी सिंपल सी डिवाइस है। आपने कभी वो देखा है कि आपके जो है साइकिल का पंचर लगाने वाला आपकी कार में, आपकी बाइक में वो एक मीटर लगा के जो है चेक करता है। वो क्या चेक करता है, वो एयर प्रेशर चेक करता है। ठीक है। एनीरॉयड बैरोमीटर इज ए डिवाइस, ये एक डिवाइस है विच कैन मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी मदद से क्या कर सकते हो आप, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है मेजर कर सकते हो। एनीरॉयड बैरोमीटर इज ए डिवाइस with the help of this we can measure हम क्या मेजर कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। अच्छा एक चीज और है, प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। लेकिन आप जगह ध्यान से देखो, आपको मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी दिया था। एक आपने बीकर लिया, उसके अंदर एक ट्यूब टाइप की ली। ठीक है। और तुमने इसके अंदर क्या भर दिया, Hg भर दिया। Hg क्या होता है, मरकरी। मरकरी एक मेटल होता है जो लिक्विड की फॉर्म में होता है। ये आपका जो है पुराने टाइप के थर्मामीटर आते थे जो बगल में लगाते थर्मामीटर, वही वाला मरकरी है। उसके अंदर जो चमकता है, जो ग्रे कलर का चमकता है, वो मरकरी मेटल ही है। तो मरकरी मेटल को जब इस ट्यूब में डाल देते हैं तो इसकी हाइट लगभग जो है 76 mm पहुँच जाती है, 76 मिलीमीटर तक, 76 सेंटीमीटर तक। ठीक है। तो 76 सेंटीमीटर तक। तो इसी हाइट पे हम बताते हैं कि ये क्या है, 76 mm Hg के स्केल से कितना प्रेशर है। ठीक है। होता क्या है, यहाँ क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो है हवा जो है प्रेशर डालेगी। यहाँ हवा जब प्रेशर डालेगी तो वो क्या कहलाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस प्रेशर को एक तरीके की डिवाइस हो गई, एक तरीके की मशीन हो गई। इसमें क्या होगा, ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्या चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, Hg। Hg को क्या कहते हैं, मरकरी। मरकरी ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और कितना पहुँच जाएगा, 76 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसी वजह से कहा जाता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, कि मरकरी का 76 सेंटीमीटर तक का लेवल। अब इसी डिवाइस को लेकर आप अगर वहाँ चले जाओ, कहाँ चले जाओ, पहाड़ों पे चले जाओ, तो ये प्रेशर जो है गिरता 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 60 तक पहुँच जाएगा। ठीक है। मतलब लेवल 76 था, 60 तक पहुँच जाएगा। क्यों कम हो गया, क्योंकि ऊंचाई तक जाते 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 मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हो
एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, व्हाट इज योर वर्क टुडे? आई हैव एक्सप्लेन यू फोर्स, फोर्स क्या होता है, आई हैव एक्सप्लेन यू प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, एंड आई हैव एक्सप्लेन यू एनीरॉड बैरोमीटर। ठीक है, एनीरॉड बैरोमीटर का आपको डायग्राम भी मैंने दे दिया था बनाने को, इसकी मदद से आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर सकते हो। दूसरी डिवाइस क्या है? दूसरी डिवाइस ये है कि आपने बीकर के अंदर एक ट्यूब ले ली, इसके अंदर मरकरी भर लिया, तो ये 76 सेंटीमीटर तक चला जाता है। इसकी मैंने आपको वीडियो भी भेज रखी है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है, दैट इज द फिजिक्स। फोर्स, फोर्स इज ए पुश और पुल। फोर्स क्या है? एक पुश है और पुल है, विच कैन चेंज द स्टेट, स्टेट को चेंज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, ये है आपकी साइकिल और आप साइकिल के ऊपर खड़े हो अपने, ठीक है, कोई लड़का है, आप रेस्ट स्टेट में, अभी कौन से स्टेट में? रेस्ट स्टेट में। उसने पीछे लात मारी आपकी साइकिल पे, लात मारते आपकी साइकिल रन स्टेट में आ गई, तो स्टेट को क्या हो गई? चेंज हो गई। पहले कौन सी स्टेट थी? रेस्ट की, अब क्या हो गई? फाइनल स्टेट मोशन में आ गई। ठीक है, तो फोर्स की हेल्प से क्या कर सकते हो? आप स्टेट को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ आप रेस्ट की स्टेट में थे, किसी ने पीछे से लात मारी आपकी साइकिल पे और आपकी साइकिल चलने लगी, तो मोशन की स्टेट में आ गई। दूसरा, आप जा रहे थे मोशन की स्टेट में, आपने क्या करा? सामने कोई आदमी आ गया, उसने फट से रोक लिया आपकी साइकिल, तो आप क्या हो गया? फाइनली रेस्ट स्टेट में आ गए। ठीक है, तो यहाँ दो काम हो गए। पहला, आप रेस्ट में थे, फोर्स लगा के आप मोशन की स्टेट में आ गए। दूसरा, आप मोशन की स्टेट में थे और आप फोर्स लगा के किसी ने रोक लिया साइकिल को, रेस्ट की स्टेट में आ गए। तीसरा, चेंज द डायरेक्शन। फोर्स की हेल्प से आप साइकिल या डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का मेरी तरफ आ रहा था, ए मैन इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैंने क्या करा? उसको जैसे ही आया मैंने उसका हैंडल यूँ मोड़ दिया, तो उसकी जो है डायरेक्शन सारी की सारी चेंज हो गई। तो हम क्या है? डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर प्लेंटी ऑफ वर्क यू कैन डू इन द फोर्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेशर। नाउ वी विल सी प्रेशर। तो प्रेशर बड़ी सिंपल सी चीज़ है। पहले इसका एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट देखेंगे। मैथमेटिक्स क्या होती है? प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो यहीं से इसकी डेफिनेशन बन जाती है। प्रेशर की डेफिनेशन क्या बन जाती है? फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया का मतलब 1 मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर भी होता है। यूनिट है मतलब एक की फॉर्म में, तो क्या बनेगी इसकी डेफिनेशन? फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अगर कोई तुम्हारे से इसकी यूनिट पूछने लगे तो फोर्स की यूनिट ध्यान रखना हमेशा होती है न्यूटन, और एरिया तुम जानते हो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होती है, तो इसकी हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये तो होगी डेफिनेशन। आई अगेन रिपीट, प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है? फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। यूनिट क्या होगी इसकी? ऐसा यूनिट, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों होती है एरिया की? क्योंकि एरिया बराबर होता है लेंथ इनटू विड्थ, लंबाई गुना चौड़ाई। इसी वजह से मीटर मीटर मिलकर मीटर स्क्वायर हो गया। अब जरा देखते हैं फोर्स होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं आपके सामने एक वो ले आया हूँ, मान लो बॉक्स, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इस बॉक्स की देखो लंबाई तो हो गई मान लो 4 इंच, ठीक है, मान के चलो अपनी तरफ से। चौड़ाई हो गई इसकी 3 इंच, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा लंबाई गुना चौड़ाई करके ये आगे एरिया 4 दिया 12, ठीक है। अब मान लो मैं 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ? 2। यहाँ इसी बोर्ड के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फोर्स कितना लगा रहा हूँ मैं? 2 न्यूटन का। और एरिया कितना हो गया इसका? 4 गुणा 3। 4 हो गई इसकी लंबाई, 3 हो गई इसकी चौड़ाई, 4 दिया 12, ठीक है। तो उसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, 4 गुणा 3, 2/12 बराबर 1/6। इतना जो है 1/6 को जो है आप जो है ऐसे करके निकाल लो। 1 को 6 कम 6 4 6 36, तो पॉइंट आ गया 16 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मतलब मैं कहने का आपको समझाना चाह रहा हूँ
थोड़ा सा मैंने क्यों समझा रहा हूँ आपको 4 और 3 का एग्जाम्पल लेके। आपने कितना फोर्स लगाया, 2 न्यूटन का। कितना फोर्स लगाया, 2 न्यूटन का। 2 न्यूटन का। और एरिया कितना लिया आपने, 4 लंबाई 3 चौड़ाई 12, 4 दिया 12, 2/12 करके आ गया 0.16 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा जो है ये चेंज कर दे रहा हूँ, एरिया मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, तो ज़रा देखो इसकी जो है ये वाली चौड़ाई तो ये पूरी लंबाई तो जो की थी 3 ही रहेगी, क्योंकि यहाँ की भी 3 है तो यहाँ की भी 3 ही होगी। लेकिन यहाँ तो 4 थी, यहाँ आ गई 1 इंच। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे प्रेशर लगा रहा हूँ। फोर्स कितना है मेरा, अभी भी 2 न्यूटन का ही, लेकिन मैं एरिया कितना यूज़ कर रहा हूँ, 3 × 1, 3 × 1, 2/3। 3 को जब आप करोगे तो ऐसे आ जाएगा समथिंग अराउंड 0.75 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप जरा ध्यान से देखो, जब आपका एरिया ज़्यादा था 4 या 12, तब आपका प्रेशर कम था। ठीक है, और जब आपका ये एरिया कम हो गया, ठीक है, तो आपका प्रेशर की वैल्यू बढ़ गई, 0.16 से 0.75 हो गई। तो इससे क्या आपको समझ में आता है कि प्रेशर जो है इट डिपेंड्स अपॉन एरिया पर डिपेंड करता है। और ये बात है भी फैक्ट। कैसे बात फैक्ट है, ज़रा देखो, ये है एक, ठीक है, मार्कर। इस मार्कर से मैं क्या करने लगा, यहाँ से ऐसे करके प्रेस करने लगा 2 न्यूटन का। आपको लगेगा अरे एरिया बहुत ज़्यादा है, मेरे पर प्रेशर बिल्कुल नहीं आ रहा। फिर मैंने क्या करा, ये मैंने छोटा वाला और छोटा एरिया ले लिया। अब मैं यूँ कर रहा हूँ, देखो अंदर को जा रही मेरी उंगली। ठीक है, तो दूसरे केस में भी आपने देखा कि क्या है, प्रेशर अब बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, फोर्स तो 2 न्यूटन है लेकिन एरिया कम होने की वजह से प्रेशर बढ़ गया। अब तीसरा केस इसका नोब, मान के चलो ये अगर मान लो कील होती है, अभी तो मार्कर कील होती, अगर मैं दबाता उसने दोनों नोब लगाए तो अंदर से आर पार निकल जाती। फाइनली इससे आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि प्रेशर डिपेंड्स अपॉन एरिया। प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया के ऊपर। ओके, इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको एक एक्टिविटी भी दी थी कि मैंने कहा था टेबल लेना, वुडन टेबल, लकड़ी की टेबल लेना, उसके ऊपर ईंटें रख लेना, ऐसे करके ब्रिक्स रख लेना। तो जब आप ब्रिक्स रखोगे देखोगे ब्रिक्स लगभग सिमिलर रहती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन आपने क्या करा, आपकी वाटर वाला सिस्टम चेंज कर दिया। आपने एक ब्रिक्स के ऊपर दूसरी ब्रिक्स रख दी, दूसरे के ऊपर तीसरी रख दी, तीसरी के ऊपर चौथी रख दी। तो आपकी जो वुडन टेबल है हल्का सा झोंक खा जाएगी। इसका मतलब इसके ऊपर प्रेशर जनरेट हो गया। प्रेशर क्यों जनरेट हो गया, पहले आपने ईंटें फैला के रखी थी सारी की सारी, तो एरिया चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। लेकिन अब एरिया बहुत कम हो गया, लोड उतना ही, वजन उतना ही है जो का त्यों। इसी वजह से क्या होती है, ये टेबल जो है झोंक खा जाती है, हल्की सी झोल सा खा जाता है इसमें। ठीक है, कैसे झोला जाता है, देखो ऐसे कि मान लो वुडन टेबल है, ये ब्रिक्स हो गई आपकी कई सारी, आपने यूँ ब्रिक्स रखी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप एक के ऊपर एक ब्रिक्स रखते हो तो झोंक खा जाती है, हल्की सी ऐसे हो जाती है। ठीक है, तो प्रेशर क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया। नाउ वी विल सी नाउ एनीरॉयड बैरोमीटर। व्हाई इज द नीड ऑफ प्रेशर, प्रेशर को हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या तुम बता सकते हो? आपको इसको मैं एक एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। एक बार की बात हुई, एक लड़का जो है 12th क्लास करने के बाद जो है बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से करने के लिए पहुंचा कॉलेज में। तो उसके फाइनल ईयर के प्रैक्टिकल चल रहे थे, उसमें उन्हें प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। उसने बहुत ज़बरदस्त जो है एक चेयर बनाई, चेयर का मतलब कुर्सी बनाई। उसने उसमें स्टील के पाइप लिए और उसको वेल्डिंग कराई, बहुत अच्छी टेबल बनाई। और अच्छी टेबल बनाने के बाद वो पहुंचा अपने प्रैक्टिकल देने के लिए। उससे पूछा कि भैया आपने क्या बनाया है? उसने कहा देखिए सर, मैंने स्टील की एक बहुत अच्छी चेयर बनाई है, ये बहुत अच्छी टेबल है, ये बहुत अच्छी चेयर है। तो प्रोफेसर ने पूछा अच्छी से मतलब क्या है? देखो सर, मैंने इसमें स्टील भी लगाया, मैंने इसे वेल्डिंग भी करी। प्रोफेसर ने पूछा अच्छी क्यों है? वो बच्चा चुप। उसके पीछे रीज़न क्या था उसको बताना था कि सर ये स्टील की चेयर है, मैंने इसका लोड इतना ज़्यादा रखा है कि इस पर अगर 200 किलो का भी आदमी बैठ जाए तो नहीं टूटेगा। 200 किलो का आदमी बैठ जाए, ठीक है, तो मतलब वहाँ उसने प्रेशर को कैलकुलेट करा है। कौन से फार्मूले से? P = F/A से। वहाँ से कैलकुलेशन करके उसको बतानी थी कि भैया इतना लोड बेयर कर सकता है,
इतना प्रेशर बियर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ इसकी टेक्निकली रिक्वायरमेंट होती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सुनने में बड़ा भोकाल टाइप का सा लगेगा, बड़ा अजीब टाइप का सा लगेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता नहीं क्या चीज़ होगी। अरे कुछ नहीं है भाई, सीधी सी बात ये है, अगर तुम्हारे सर पे मैं एक ईंट रखूँ तो तुम कहोगे सर प्रेशर है थोड़ा सा। मैंने 2 ईंट रख दी, अरे सर प्रेशर बढ़ा दिया। मैंने 10 ईंट रख दी तो तुम कहोगे सर ये तो प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से आपके चारों तरफ के एनवायरनमेंट में एयर है, एयर के जो है वो मिक्सचर होता है बहुत सारी गैसों का। अब गैस में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, बहुत सारी अदर गैसें भी हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो सारी की सारी गैसों का कुछ ना कुछ वजन हो जाता है, कुछ ना कुछ वेट हो जाता है। इसी वजह से एटमॉस्फेयर में क्या होता है बेटे, एक प्रेशर जनरेट हो जाता है उन गैसों के वेट के कारण। उसको कहते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसकी वैल्यू होती है, कितनी होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है लेकिन हमें इस बात को समझ में नहीं आ रहा है क्या चक्कर है। तो ये भी आप मेजर कर सकते हो। देखो कैसे, आप क्या ज़मीन पे खड़े हो उस समय, और आप इस समय जो है हिमालय पर्वत की एवरेस्ट की चोटी पर चले गए। ठीक है, अब देखो यहाँ तो कितनी सारी गैस हो जाएंगी, बहुत सारी गैस हो जाएंगी। अब एक गैसें क्या है, इस पर प्रेशर जनरेट कर देंगी। वो प्रेशर की वैल्यू कितनी है, 1.013 × 10⁵ न्यूटन। लेकिन जैसे जैसे आप गाड़ी से, हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से, रॉकेट से, कैसे भी जुगाड़ लगा के आप ऊपर चलते चले जाओगे और आप यहाँ पहुँच गए, तो भाई आप इतना सारे वजन की गैसों से तो मुक्त हो गए। आप देखोगे आपके कान एकदम बंद हो जाते हैं। ऊंचाई पर पहुँचने पर आपका जो है क्या होते हैं, कान बंद हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाते हैं, बाहर का प्रेशर बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ क्या होता है, हाई प्रेशर, और हाइट पर जाने पर प्रेशर क्यों हो जाता है, लो। क्योंकि यहाँ कम गैसें होती हैं और यहाँ ज़्यादा गैसें होती हैं, और ऊपर हाइट पर पहुँचने पर क्या होता है, कम गैसें होती हैं। तो जैसे जैसे आप हाइट पर पहुँचते रहते हो वैसे वैसे आपको क्या होता है, प्रेशर की वैल्यू कम होती रहती है। नाउ वी विल सी, अब हम देखेंगे हाउ यू कैन मेजर द प्रेशर। आप एयर प्रेशर को कैसे मेजर कर सकते हो। वी कैन मेजर द प्रेशर बाई एनीरॉयड बैरोमीटर। इसी प्रेशर को हम जो है कैसे मेजर कर सकते हैं, एनीरॉयड बैरोमीटर की हेल्प से। क्या कर सकते हैं, एनीरॉयड बैरोमीटर की हेल्प से हम इसको मेजर कर सकते हैं। ये डिवाइस है जिसका मैंने येस्टरडे आपको कहा था डायग्राम बना लो। बड़ी सिंपल सी डिवाइस है। आपने कभी वो देखा है कि आपके जो है साइकिल का पंचर लगाने वाला आपकी कार में, आपकी बाइक में वो 1 मीटर लगा के जो है चेक करता है। वो क्या चेक करता है, वो एयर प्रेशर चेक करता है। ठीक है, एनीरॉयड बैरोमीटर इज अ डिवाइस, ये एक डिवाइस है विच कैन मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी मदद से क्या कर सकते हो आप, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है मेजर कर सकते हो। एनीरॉयड बैरोमीटर इज अ डिवाइस with the help of this we can measure हम क्या मेजर कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन आप जगह ध्यान से देखो, आपको मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी दिया था। एक आपने बीकर लिया, उसके अंदर एक ट्यूब टाइप की ली, ठीक है, और तुमने इसके अंदर क्या भर दिया, Hg भर दिया। Hg क्या होता है, मरकरी। मरकरी एक मेटल होता है जो लिक्विड की फॉर्म में होता है। ये आपका जो है पुराने टाइप के थर्मामीटर आते थे जो बगल में लगाते थर्मामीटर, वही वाला मरकरी है। उसके अंदर जो चमकता है, जो ग्रे कलर का चमकता है, वो मरकरी मेटल ही है। तो मरकरी मेटल को जब इस ट्यूब में डाल देते हैं तो इसकी हाइट लगभग जो है 76 mm पहुँच जाती है, 76 मिलीमीटर तक, 76 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो 76 सेंटीमीटर तक। तो इसी हाइट पे हम बताते हैं कि ये क्या है, 76 mm Hg के स्केल से कितना प्रेशर है। ठीक है, होता क्या है, यहाँ क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो है हवा जो है प्रेशर डालेगी। यहाँ हवा जब प्रेशर डालेगी तो वो क्या कहलाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस प्रेशर को ये एक तरीके की डिवाइस हो गई, एक तरीके की मशीन हो गई,
इसमें क्या होगा, ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्या चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, Hg। Hg को क्या कहते हैं, मरकरी। मरकरी ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और कितना पहुंच जाएगा, 76 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी वजह से कहा जाता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, कि मरकरी का 76 सेंटीमीटर तक का लेवल। अब इसी डिवाइस को लेकर आप अगर वहाँ चले जाओ, कहाँ चले जाओ, पहाड़ों पे चले जाओ, तो ये प्रेशर जो है गिरता 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 60 तक पहुँच जाएगा। ठीक है, मतलब लेवल 76 था, 60 तक पहुँच जाएगा। क्यों कम हो गया, क्योंकि ऊंचाई तक जाते 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 मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, व्हाट इज योर वर्क टुडे, आई हैव एक्सप्लेन यू फोर्स, फोर्स क्या होता है, आई हैव एक्सप्लेन यू प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, एंड आई हैव एक्सप्लेन यू एनीरॉड बैरोमीटर। ठीक है, एनीरॉड बैरोमीटर का आपको डायग्राम भी मैंने दे दिया था बनाने को, इसकी मदद से आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर सकते हो। दूसरी डिवाइस क्या है, दूसरी डिवाइस ये है कि आपने बीकर के अंदर एक ट्यूब ले ली, उसके अंदर मरकरी भर लिया, तो ये 76 सेंटीमीटर तक चला जाता है। इसकी मैंने आपको वीडियो भी भेज रखी है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है, दैट इज द फिजिक्स। फोर्स इज ए पुश और पुल। फोर्स क्या है, एक पुश है और पुल है, विच कैन चेंज द स्टेट, स्टेट को चेंज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, ये है आपकी साइकिल और आप साइकिल के ऊपर खड़े हो अपने। ठीक है, कोई लड़का है, आप रेस्ट स्टेट में, अभी कौन से स्टेट में, रेस्ट स्टेट में, उसने पीछे लात मारी आपकी साइकिल पे, लात मारते आपकी साइकिल रन स्टेट में आ गई, तो स्टेट को क्या हो गई, चेंज हो गई। पहले कौन सी स्टेट थी, रेस्ट की, अब क्या हो गई, फाइनल स्टेट मोशन में आ गई। ठीक है, तो फोर्स की हेल्प से क्या कर सकते हो, आप स्टेट को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ आप रेस्ट की स्टेट में थे, किसी ने पीछे से लात मारी आपकी साइकिल पे और आपकी साइकिल चलने लगी, तो मोशन की स्टेट में आ गई। दूसरा, आप जा रहे थे मोशन की स्टेट में, आपने क्या करा, सामने कोई आदमी आ गया, उसने फट से रोक लिया आपकी साइकिल, तो आप क्या हो गए, फाइनली रेस्ट स्टेट में आ गए। ठीक है, तो यहाँ दो काम हो गए, पहला आप रेस्ट में थे, फोर्स लगा के आप मोशन की स्टेट में आ गए। दूसरा, आप मोशन की स्टेट में थे और आप फोर्स लगा के किसी ने रोक लिया साइकिल को, रेस्ट की स्टेट में आ गए। तीसरा, चेंज द डायरेक्शन। फोर्स की हेल्प से आप साइकिल या डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक लड़का मेरी तरफ आ रहा था, ए मैन इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैंने क्या करा, उसको जैसे ही आया मैंने उसका हैंडल यूँ मोड़ दिया, तो उसकी जो है डायरेक्शन सारी की सारी चेंज हो गई। तो हम क्या है, डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर प्लेंटी ऑफ वर्क यू कैन डू इन द फोर्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेशर। नाउ वी विल सी प्रेशर। तो प्रेशर बड़ी सिंपल सी चीज़ है। पहले इसका एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट देखेंगे। मैथमेटिक्स क्या होती है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो यहीं से इसकी डेफिनेशन बन जाती है। प्रेशर की डेफिनेशन क्या बन जाती है, फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया का मतलब 1 मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर भी होता है। यूनिट है मतलब एक की फॉर्म में, तो क्या बनेगी इसकी डेफिनेशन, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अगर कोई तुम्हारे से इसकी यूनिट पूछने लगे तो फोर्स की यूनिट ध्यान रखना हमेशा होती है न्यूटन, और एरिया तुम जानते हो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होती है, तो इसकी हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये तो होगी डेफिनेशन। आई अगेन रिपीट, प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। यूनिट क्या होगी इसकी, ऐसा यूनिट, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों होती है एरिया की, क्योंकि एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसी वजह से मीटर मीटर मिलकर मीटर स्क्वायर हो गया। अब जरा देखते हैं फोर्स होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं आपके सामने एक वो ले आया हूँ, मान लो बॉक्स। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इस बॉक्स की देखो लंबाई तो हो गई मान लो 4 इंच। ठीक है, मान के चलो अपनी तरफ से, चौड़ाई हो गई इसकी 3 इंच। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा लंबाई गुणा चौड़ाई करके ये आ गया एरिया।
4 दिया 12, ठीक है। अब मान लो मैं 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ? 2 यहाँ इसी बोर्ड के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फोर्स कितना लगा रहा हूँ मैं? 2 न्यूटन का। और एरिया कितना हो गया इसका? 4 गुणा 3, 4 हो गई इसकी लंबाई, 3 हो गई इसकी चौड़ाई, 4 दिया 12, ठीक है। तो उसको ऐसे लिख देता हूँ मैं 4 गुणा 3, 2/12 बराबर 1/6। इतना जो है 1/6 को जो है आप जो है ऐसे करके निकाल लो। 1 को 6 कम 6 4 6 36, तो पॉइंट आ गया 16 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मतलब मैं कहने का आपको समझाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने क्यों समझा रहा हूँ आपको 4 और 3 का एग्जाम्पल लेके। आपने कितना फोर्स लगाया? 2 न्यूटन का। कितना फोर्स लगाया? 2 न्यूटन का। 2 न्यूटन का। और एरिया कितना लिया आपने? 4 लंबाई, 3 चौड़ाई, 12, 4 दिया 12, 2/12 करके आ गया 0.16 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा जो है ये चेंज कर दे रहा हूँ, एरिया मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। तो ज़रा देखो इसकी जो है ये वाली चौड़ाई, तो ये पूरी लंबाई तो जो कि 3 ही रहेगी, क्योंकि यहाँ की भी 3 है तो यहाँ की भी 3 ही होगी। लेकिन यहाँ तो 4 थी, यहाँ आ गई 1 इंच, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे प्रेशर लगा रहा हूँ। फोर्स कितना है मेरा? अभी भी 2 न्यूटन का ही, लेकिन मैं एरिया कितना यूज़ कर रहा हूँ? 3 × 1, 3 × 1, 2/3। 3 को जब आप करोगे तो ऐसे आ जाएगा समथिंग अराउंड 0.75 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप जरा ध्यान से देखो, जब आपका एरिया ज़्यादा था 4 दिया 12, तब आपका प्रेशर कम था, ठीक है। और जब आपका ये एरिया कम हो गया, ठीक है, तो आपका प्रेशर की वैल्यू बढ़ गई, 0.16 से 0.75 हो गई। तो इससे क्या आपको समझ में आता है कि प्रेशर जो है इट डिपेंड्स अपॉन एरिया पर डिपेंड करता है। और ये बात है भी फैक्ट। कैसे बात फैक्ट है? ज़रा देखो, ये है एक, ठीक है, मार्कर। इस मार्कर से मैं क्या करने लगा, यहाँ से ऐसे करके प्रेस करने लगा 2 न्यूटन का। आपको लगेगा अरे एरिया बहुत ज़्यादा है, मेरे पर प्रेशर बिल्कुल नहीं आ रहा। फिर मैंने क्या करा, ये मैंने छोटा वाला और छोटा एरिया ले लिया। अब मैं यूँ कर रहा हूँ, देखो अंदर को जा रही है मेरी उंगली, ठीक है। तो दूसरे केस में भी आपने देखा कि क्या है, प्रेशर अब बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? फोर्स तो 2 न्यूटन है, लेकिन एरिया कम होने की वजह से प्रेशर बढ़ गया। अब तीसरा केस इसका नोब, मान के चलो ये अगर मान लो कील होती है, अभी तो मार्कर कील होती, अगर मैं दबाता उसने दोनों नोब लगा तो अंदर शार्प निकल जाती। फाइनली इससे आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि प्रेशर डिपेंड्स अपॉन एरिया। प्रेशर किस पर डिपेंड कर रहा है? एरिया के ऊपर। ओके, इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको एक एक्टिविटी भी दी थी कि मैंने कहा था टेबल लेना, वुडन टेबल, लकड़ी की टेबल लेना, उसके ऊपर ईंटें रख लेना, ऐसे करके ब्रिक्स रख लेना। तो जब आप ब्रिक्स रखोगे देखोगे ब्रिक्स लगभग सिमिलर रहती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन आपने क्या करा, आपकी वाटर वाला सिस्टम चेंज कर दिया। आपने एक ब्रिक्स के ऊपर दूसरी ब्रिक्स रख दी, दूसरे के ऊपर तीसरी रख दी, तीसरी के ऊपर चौथी रख दी। तो आपकी जो वुडन टेबल है हल्का सा झोंक खा जाएगी। इसका मतलब इसके ऊपर प्रेशर जनरेट हो गया। प्रेशर क्यों जनरेट हो गया? पहले आपने ईंटें फैला फैला के रखी थी सारी की सारी, तो एरिया चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। लेकिन अब एरिया बहुत कम हो गया, लोड उतना ही, वजन उतना ही है, झुका क्यों? इसी वजह से क्या होती है, ये टेबल जो है झोंक खा जाती है, हल्की सी झोल सा खा जाता है इसमें, ठीक है। कैसे झोला जाता है? देखो ऐसे कि मान लो वुडन टेबल है, ये ब्रिक्स हो गई आपकी कई सारी, आपने यूँ ब्रिक्स रखी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप एक के ऊपर एक ब्रिक्स रखते हो तो झोंक खा जाती है, हल्की सी ऐसे हो जाती है, ठीक है। तो प्रेशर क्या है कि इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया। नाउ वी विल सी नाउ एनीरॉयड बैरोमीटर। व्हाई इज द नीड ऑफ प्रेशर? प्रेशर को हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या तुम बता सकते हो? आपको इसको मैं एक एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। एक बार की बात हुई, एक लड़का जो है 12th क्लास करने के बाद जो है बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से करने के लिए पहुंचा कॉलेज में। तो उसके फाइनल ईयर के प्रैक्टिकल चल रहे थे, उसमें उन्हें प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। उसने बहुत ज़बरदस्त जो है एक चेयर बनाई, चेयर का मतलब कुर्सी बनाई। उसने उसमें स्टील के पाइप लिए और उसको वेल्डिंग कराई, बहुत अच्छी टेबल बनाई। और अच्छी टेबल बनाने के बाद वो पहुंचा अपने प्रैक्टिकल देने के लिए। उससे पूछा कि भाई आपने क्या बनाया है? उसने कहा देखिए सर, मैंने स्टील की एक बहुत अच्छी चेयर बनाई है, ये बहुत अच्छी टेबल है,
ये बहुत अच्छी चेयर है। तो प्रोफेसर ने पूछा अच्छी से मतलब क्या है? देखो सर, मैंने इसमें स्टील भी लगाया, मैंने इसे वेल्डिंग भी करी। प्रोफेसर ने पूछा अच्छी क्यों है? वो बच्चा चुप। उसके पीछे रीज़न क्या था उसको बताना था कि सर ये स्टील की चेयर है, मैंने इसका लोड इतना ज़्यादा रखा है कि इस पर अगर 200 किलो का भी आदमी बैठ जाए तो नहीं टूटेगा। 200 किलो का आदमी बैठ जाए, ठीक है, तो मतलब वहाँ उसने प्रेशर को कैलकुलेट करा है। कौन से फार्मूले से? P = F/A से। वहाँ से कैलकुलेशन करके उसको बतानी थी कि भैया इतना लोड बियर कर सकता है, इतना प्रेशर बियर कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ इसकी टेक्निकली रिक्वायरमेंट होती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सुनने में बड़ा भोकाल टाइप का सा लगेगा, बड़ा अजीब टाइप का सा लगेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता नहीं क्या चीज़ होगी। अरे कुछ नहीं है भाई, सीधी सी बात ये है, अगर तुम्हारे सर पे मैं 1 ईंट रखूँ तो तुम कहोगे सर प्रेशर है थोड़ा सा। मैंने 2 ईंट रख दी, अरे सर प्रेशर बढ़ा दिया। मैंने 10 ईंट रख दी तो तुम कहोगे सर ये तो प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से आपके चारों तरफ के एनवायरनमेंट में एयर है, एयर के जो है वो मिक्सचर होता है बहुत सारी गैसों का। अब गैस में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, बहुत सारी अदर गैसें भी हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो सारी की सारी गैसों का कुछ ना कुछ वजन हो जाता है, कुछ ना कुछ वेट हो जाता है। इसी वजह से एटमॉस्फेयर में क्या होता है बेटे, एक प्रेशर जनरेट हो जाता है उन गैसों के वेट के कारण, उसको कहते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसकी वैल्यू होती है, कितनी होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की? 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है लेकिन हमें इस बात को समझ में नहीं आ रहा है क्या चक्कर है। तो ये भी आप मेज़र कर सकते हो। देखो कैसे, आप क्या ज़मीन पे खड़े हो उस समय, और आप इस समय जो है हिमालय पर्वत की एवरेज की चोटी पर चले गए, ठीक है। अब देखो यहाँ तो कितनी सारी गैस हो जाएंगी, बहुत सारी गैस हो जाएंगी। अभी गैसें क्या है, इस पर प्रेशर जनरेट कर देंगी। वो प्रेशर की वैल्यू कितनी है? 1.013 × 10⁵ न्यूटन। लेकिन जैसे जैसे आप गाड़ी से, हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से, रॉकेट से, कैसे भी जुगाड़ लगा के आप ऊपर चलते चले जाओगे और आप यहाँ पहुँच गए, तो भाई आप इतना सारे वजन की गैसों से तो मुक्त हो गए। आप देखोगे आपके कान एकदम बंद हो जाते हैं। ऊंचाई पर पहुँचने पर आपका जो है क्या होते हैं, कान बंद हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाते हैं? बाहर का प्रेशर बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ क्या होता है, हाई प्रेशर, और हाइट पर जाने पर प्रेशर क्यों हो जाता है, लो। क्योंकि यहाँ कम गैसें होती हैं और यहाँ ज़्यादा गैसें होती हैं, और ऊपर हाइट पर पहुँचने पर क्या होता है, कम गैसें होती हैं। तो जैसे जैसे आप हाइट पर पहुँचते रहते हो वैसे वैसे आपको क्या होता है, प्रेशर की वैल्यू कम होती रहती है। नाउ वी विल सी, अब हम देखेंगे हाउ यू कैन मेजर द प्रेशर। आप एयर प्रेशर को कैसे मेजर कर सकते हो? वी कैन मेजर द प्रेशर बाई एनीरॉयड बैरोमीटर। इसी प्रेशर को हम जो है कैसे मेजर कर सकते हैं? एनीरॉयड बैरोमीटर की हेल्प से। क्या कर सकते हैं? एनीरॉयड बैरोमीटर की हेल्प से हम इसको मेजर कर सकते हैं। ये डिवाइस है जिसका मैंने येस्टरडे आपको कहा था डायग्राम बना लो। बड़ी सिंपल सी डिवाइस है। आपने कभी वो देखा है कि आपके जो है साइकिल का पंचर लगाने वाला आपकी कार में, आपकी बाइक में वो 1 मीटर लगा के जो है चेक करता है। वो क्या चेक करता है? वो एयर प्रेशर चेक करता है, ठीक है। एनीरॉयड बैरोमीटर इज अ डिवाइस, ये एक डिवाइस है विच कैन मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी मदद से क्या कर सकते हो आप? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है मेजर कर सकते हो। एनीरॉयड बैरोमीटर इज अ डिवाइस with the help of this we can measure हम क्या मेजर कर सकते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। अच्छा एक चीज और है, प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखो, आपको मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी दिया था। एक आपने बीकर लिया, उसके अंदर एक ट्यूब टाइप की ली, ठीक है, और तुमने इसके अंदर क्या भर दिया? HG भर दिया। HG क्या होता है? मरकरी। मरकरी एक मेटल होता है जो लिक्विड की फॉर्म में होता है। ये आपका जो है पुराने टाइप के थर्मामीटर आते थे जो बगल में लगाते थर्मामीटर, वही वाला मरकरी है।
उसके अंदर जो चमकता है, जो ग्रे कलर का चमकता है, वो मरकरी मेटल ही है। तो मरकरी मेटल को जब इस ट्यूब में डाल देते हैं तो इसकी हाइट लगभग जो है 76 mm पहुँच जाती है, 76 मिलीमीटर तक, 76 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो 76 सेंटीमीटर तक। तो इसी हाइट पे हम बताते हैं कि ये क्या है, 76 mm Hg के स्केल से कितना प्रेशर है। ठीक है, होता क्या है, यहाँ क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो है हवा जो है प्रेशर डालेगी। यहाँ हवा जब प्रेशर डालेगी तो वो क्या कहलाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस प्रेशर को एक तरीके की डिवाइस हो गई, एक तरीके की मशीन हो गई, इसमें क्या होगा, ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्या चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, Hg। Hg को क्या कहते हैं, मरकरी। मरकरी ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और कितना पहुंच जाएगा, 76 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी वजह से कहा जाता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, कि मरकरी का 76 सेंटीमीटर तक का लेवल। अब इसी डिवाइस को लेकर आप अगर वहाँ चले जाओ, कहाँ चले जाओ, पहाड़ों पे चले जाओ, तो ये प्रेशर जो है गिरता 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 60 तक पहुँच जाएगा। ठीक है, मतलब लेवल 76 था, 60 तक पहुँच जाएगा। क्यों कम हो गया, क्योंकि ऊंचाई तक जाते 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 मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, व्हाट इज योर वर्क टुडे, आई हैव एक्सप्लेन यू फोर्स, फोर्स क्या होता है, आई हैव एक्सप्लेन यू प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, एंड आई हैव एक्सप्लेन यू एनीरॉड बैरोमीटर। ठीक है, एनीरॉड बैरोमीटर का आपको डायग्राम भी मैंने दे दिया था बनाने को, इसकी मदद से आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर सकते हो। दूसरी डिवाइस क्या है, दूसरी डिवाइस ये है कि आपने बीकर के अंदर एक ट्यूब ले ली, उसके अंदर मरकरी भर लिया, तो ये 76 सेंटीमीटर तक चला जाता है। इसकी मैंने आपको वीडियो भी भेज रखी है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है, दैट इज द फिजिक्स। फोर्स इज ए पुश और पुल। फोर्स क्या है, एक पुश है और पुल है, विच कैन चेंज द स्टेट को चेंज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, ये है आपकी साइकिल और आप साइकिल के ऊपर खड़े हो अपने। ठीक है, कोई लड़का है, आप रेस्ट स्टेट में, अभी कौन से स्टेट में, रेस्ट स्टेट में, उसने पीछे लात मारी आपकी साइकिल पे, लात मारते आपकी साइकिल रन स्टेट में आ गई। तो स्टेट को क्या हो गई, चेंज हो गई। पहले कौन सी स्टेट थी, रेस्ट की, अब क्या हो गई, फाइनल स्टेट मोशन में आ गई। ठीक है, तो फोर्स की हेल्प से क्या कर सकते हो, आप स्टेट को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ आप रेस्ट की स्टेट में थे, किसी ने पीछे से लात मारी आपकी साइकिल पे और आपकी साइकिल चलने लगी, तो मोशन की स्टेट में आ गई। दूसरा, आप जा रहे थे मोशन की स्टेट में, आपने क्या करा, सामने कोई आदमी आ गया, उसने फट से रोक लिया आपकी साइकिल, तो आप क्या हो गए, फाइनली रेस्ट स्टेट में आ गए। ठीक है, तो यहाँ दो काम हो गए। पहला, आप रेस्ट में थे, फोर्स लगा के आप मोशन की स्टेट में आ गए। दूसरा, आप मोशन की स्टेट में थे और आप फोर्स लगा के किसी ने रोक लिया साइकिल को, रेस्ट की स्टेट में आ गए। तीसरा, चेंज द डायरेक्शन। फोर्स की हेल्प से आप साइकिल या डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का मेरी तरफ आ रहा था, ए मैन इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैंने क्या करा, उसको जैसे ही आया मैंने उसका हैंडल यूँ मोड़ दिया, तो उसकी जो है डायरेक्शन सारी की सारी चेंज हो गई। तो हम क्या है, डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर प्लेंटी ऑफ वर्क यू कैन डू इन द फोर्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेशर। नाउ वी विल सी प्रेशर। तो प्रेशर बड़ी सिंपल सी चीज़ है। पहले इसका एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट देखेंगे। मैथमेटिक्स क्या होती है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो यहीं से इसकी डेफिनेशन बन जाती है। प्रेशर की डेफिनेशन क्या बन जाती है, फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया का मतलब 1 मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर भी होता है। यूनिट है मतलब एक की फॉर्म में। तो क्या बनेगी इसकी डेफिनेशन, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अगर कोई तुम्हारे से इसकी यूनिट पूछने लगे तो फोर्स की यूनिट ध्यान रखना हमेशा होती है न्यूटन, और एरिया तुम जानते हो लैंड इंटू ब्रेड्थ होती है, तो इसकी हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये तो होगी डेफिनेशन। आई अगेन रिपीट, प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर।
फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। यूनिट क्या होगी इसकी, ऐसा यूनिट, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों होती है एरिया की, क्योंकि एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसी वजह से मीटर मीटर नहीं के मीटर स्क्वायर हो गया। अब जरा देखते हैं फोर्स होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपके सामने एक वो ले आया हूँ, मान लो बॉक्स, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इस बॉक्स की देखो लंबाई तो हो गई मान लो 4 इंच, ठीक है, मान के चलो अपनी तरफ से। चौड़ाई हो गई इसकी 3 इंच, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा लंबाई गुणा चौड़ाई करके ये आगे एरिया 4 दिया 12, ठीक है। अब मान लो मैं 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, 2। यहाँ इसी बोर्ड के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फोर्स कितना लगा रहा हूँ मैं, 2 न्यूटन का। और एरिया कितना हो गया इसका, 4 गुणा 3, 4 हो गई इसकी लंबाई, 3 हो गई इसकी चौड़ाई, 4 दिया 12, ठीक है। तो उसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, 4 गुणा 3, 2/12 बराबर 1/6। इतना जो है 1/6 को जो है आप जो है ऐसे करके निकाल लो। 1 को 6 कम 6 4 6 36, तो पॉइंट आ गया 16 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मतलब मैं कहने का आपको समझाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने क्यों समझा रहा हूँ आपको 4 और 3 का एग्जाम्पल लेके। आपने कितना फोर्स लगाया, 2 न्यूटन का। कितना फोर्स लगाया, 2 न्यूटन का, 2 न्यूटन का। और एरिया कितना लिया आपने, 4 लंबाई 3 चौड़ाई 12, 4 दिया 12, 2/12 करके आ गया 0.16 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा जो है ये चेंज कर दे रहा हूँ, एरिया मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। तो ज़रा देखो इसकी जो है ये वाली चौड़ाई, तो ये पूरी लंबाई तो जो कि 3 ही रहेगी, क्योंकि यहाँ की भी 3 है तो यहाँ की भी 3 ही होगी। लेकिन यहाँ तो 4 थी, यहाँ आ गई 1 इंच, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे प्रेशर लगा रहा हूँ। फोर्स कितना है मेरा, अभी भी 2 न्यूटन का ही, लेकिन मैं एरिया कितना यूज़ कर रहा हूँ, 3 × 1, 3 × 1, 2/3। 3 को जब आप करोगे तो ऐसे आ जाएगा समथिंग अराउंड 0.75 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप जरा ध्यान से देखो, जब आपका एरिया ज़्यादा था 4 या 12, तब आपका प्रेशर कम था, ठीक है। और जब आपका ये एरिया कम हो गया, ठीक है, तो आपका प्रेशर की वैल्यू बढ़ गई, 0.16 से 0.75 हो गई। तो इससे क्या आपको समझ में आता है कि प्रेशर जो है इट डिपेंड्स अपॉन एरिया, एरिया पर डिपेंड करता है। और ये बात है भी फैक्ट। कैसे बात फैक्ट है, जरा देखो, ये है एक, ठीक है, मार्कर। इस मार्कर से मैं क्या करने लगा, यहाँ से ऐसे करके प्रेस करने लगा 2 न्यूटन का। आपको लगेगा अरे एरिया बहुत ज़्यादा है, मेरे पर प्रेशर बिल्कुल नहीं आ रहा। फिर मैंने क्या करा, ये मैंने छोटा वाला और छोटा एरिया ले लिया। अब मैं यूँ कर रहा हूँ, देखो अंदर को जा रही मेरी उंगली, ठीक है। तो दूसरे केस में भी आपने देखा कि क्या है, प्रेशर अब बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, फोर्स तो 2 न्यूटन है लेकिन एरिया कम होने की वजह से प्रेशर बढ़ गया। अब तीसरा केस इसका नोब, मान के चलो ये अगर मान लो कील होती है, अभी तो मार्कर कील होती, अगर मैं दबाता उसने दोनों नोब लगाए तो अंदर से आर पार निकल जाती। फाइनली इससे आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि प्रेशर डिपेंड्स अपॉन एरिया। प्रेशर किस पर डिपेंड कर रहा है, एरिया के ऊपर। ओके, इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको एक एक्टिविटी भी दी थी कि मैंने कहा था टेबल लेना, वुडन टेबल, लकड़ी की टेबल लेना, उसके ऊपर ईंटें रख लेना, ऐसे करके ब्रिक्स रख लेना। तो जब आप ब्रिक्स रखोगे देखोगे ब्रिक्स लगभग सिमिलर रहती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन आपने क्या करा, आपकी वाटर वाला सिस्टम चेंज कर दिया। आपने एक ब्रिक्स के ऊपर दूसरी ब्रिक्स रख दी, दूसरे के ऊपर तीसरी रख दी, तीसरी के ऊपर चौथी रख दी। तो आपकी जो वुडन टेबल है हल्का सा झोंक खा जाएगी। इसका मतलब इसके ऊपर प्रेशर जनरेट हो गया। प्रेशर क्यों जनरेट हो गया, पहले आपने ईंटें फैला फैला के रखी थी सारी की सारी, तो एरिया चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। लेकिन अब एरिया बहुत कम हो गया, लोड उतना ही, वजन उतना ही है जो का त्यों। इसी वजह से क्या होती है, ये टेबल जो है झोंक खा जाती है, हल्की सी झोल सा खा जाता है इसमें, ठीक है। कैसे झोला जाता है, देखो ऐसे कि मान लो वुडन टेबल है, ये ब्रिक्स हो गई आपकी कई सारी, आपने यूँ ब्रिक्स रखी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप एक के ऊपर एक ब्रिक्स रखते हो तो झोंक खा जाती है, हल्की सी ऐसे हो जाती है, ठीक है। तो प्रेशर क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया। नाउ वी विल सी नाउ एनीरॉयड बैरोमीटर। Why is the need of pressure?
प्रेशर को हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या तुम बता सकते हो? आपको इसको मैं एक एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। एक बार की बात हुई, एक लड़का जो है 12th क्लास करने के बाद जो है बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से करने के लिए पहुंचा कॉलेज में। तो उसके फाइनल ईयर के प्रैक्टिकल चल रहे थे, उसमें उन्हें प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। उसने बहुत ज़बरदस्त जो है एक चेयर बनाई, चेयर का मतलब कुर्सी बनाई। उसने उसमें स्टील के पाइप लिए और उसको वेल्डिंग कराई, बहुत अच्छी टेबल बनाई। और अच्छी टेबल बनाने के बाद वो पहुंचा अपने प्रैक्टिकल देने के लिए। उससे पूछा कि भैया आपने क्या बनाया है? उसने कहा देखिए सर, मैंने स्टील की एक बहुत अच्छी चेयर बनाई है, ये बहुत अच्छी टेबल है, ये बहुत अच्छी चेयर है। तो प्रोफेसर ने पूछा अच्छी से मतलब क्या है? देखो सर, मैंने इसमें स्टील भी लगाया, मैंने इसे वेल्डिंग भी करी। प्रोफेसर ने पूछा अच्छी क्यों है? वो बच्चा चुप। उसके पीछे रीज़न क्या था उसको बताना था कि सर ये स्टील की चेयर है, मैंने इसका लोड इतना ज़्यादा रखा है कि इस पर अगर 200 किलो का भी आदमी बैठ जाए तो नहीं टूटेगा। 200 किलो का आदमी बैठ जाए, ठीक है। तो मतलब वहाँ उसने प्रेशर को कैलकुलेट करा है, कौन से फार्मूले से? P=F/A से। वहाँ से कैलकुलेशन करके उसको बतानी थी कि भैया इतना लोड बियर कर सकता है, इतना प्रेशर बियर कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ इसकी टेक्निकली रिक्वायरमेंट होती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सुनने में बड़ा भोकाल टाइप का सा लगेगा, बड़ा अजीब टाइप का सा लगेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता नहीं क्या चीज़ होगी। अरे कुछ नहीं है भाई, सीधी सी बात ये है, अगर तुम्हारे सर पे मैं 1 ईंट रखूँ तो तुम कहोगे सर प्रेशर है थोड़ा सा। मैंने 2 ईंट रख दी, अरे सर प्रेशर बढ़ा दिया। मैंने 10 ईंट रख दी तो तुम कहोगे सर ये तो प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से आपके चारों तरफ के एनवायरनमेंट में एयर है, एयर के जो है वो मिक्सचर होता है बहुत सारी गैसों का। अब गैस में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, बहुत सारी अदर गैसें भी हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो सारी की सारी गैसों का कुछ ना कुछ वजन हो जाता है, कुछ ना कुछ वेट हो जाता है। इसी वजह से एटमॉस्फेयर में क्या होता है बेटे, एक प्रेशर जनरेट हो जाता है उन गैसों के वेट के कारण, उसको कहते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसकी वैल्यू होती है, कितनी होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की? 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है लेकिन हमें इस बात को समझ में नहीं आ रहा है क्या चक्कर है। तो ये भी आप मेजर कर सकते हो। देखो कैसे, आप क्या ज़मीन पे खड़े हो उस समय, और आप इस समय जो है हिमालय पर्वत की एवरेज की चोटी पर चले गए, ठीक है। अब देखो यहाँ तो कितनी सारी गैस हो जाएंगी, बहुत सारी गैस हो जाएंगी। अभी गैसें क्या है, इस पर प्रेशर जनरेट कर देंगी। वो प्रेशर की वैल्यू कितनी है? 1.013 × 10⁵ न्यूटन। लेकिन जैसे जैसे आप गाड़ी से, हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से, रॉकेट से, कैसे भी जुगाड़ लगा के आप ऊपर चलते चले जाओगे और आप यहाँ पहुँच गए, तो भाई आप इतना सारे वजन की गैसों से तो मुक्त हो गए। आप देखोगे आपके कान एकदम बंद हो जाते हैं। ऊंचाई पर पहुँचने पर आपका जो है क्या होते हैं, कान बंद हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाते हैं? बाहर का प्रेशर बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ क्या होता है, हाई प्रेशर, और हाइट पर जाने पर प्रेशर क्यों हो जाता है, लो। क्योंकि यहाँ कम गैसें होती हैं और यहाँ ज़्यादा गैसें होती हैं, और ऊपर हाइट पर पहुँचने पर क्या होता है, कम गैसें होती हैं। तो जैसे जैसे आप हाइट पर पहुँचते रहते हो वैसे वैसे आपको क्या होता है, प्रेशर की वैल्यू कम होती रहती है। नाउ वी विल सी, अब हम देखेंगे हाउ यू कैन मेजर द प्रेशर। आप एयर प्रेशर को कैसे मेजर कर सकते हो? वी कैन मेजर द प्रेशर बाई एनीरॉयड बैरोमीटर। इसी प्रेशर को हम जो है कैसे मेजर कर सकते हैं? एनीरॉयड बैरोमीटर की हेल्प से। क्या कर सकते हैं? एनीरॉयड बैरोमीटर की हेल्प से हम इसको मेजर कर सकते हैं। ये डिवाइस है जिसका मैंने येस्टरडे आपको कहा था डायग्राम बना लो। बड़ी सिंपल सी डिवाइस है। आपने कभी वो देखा है कि आपके जो है साइकिल का पंचर लगाने वाला आपकी कार में, आपकी बाइक में वो 1 मीटर लगा के जो है चेक करता है। वो क्या चेक करता है? वो एयर प्रेशर चेक करता है, ठीक है। एनीरॉयड बैरोमीटर इज अ डिवाइस, ये एक डिवाइस है विच कैन मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी मदद से क्या कर सकते हो आप? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है मेजर कर सकते हो। एनीरॉयड बैरोमीटर इज अ डिवाइस with the help of this we can measure
हम क्या मेजर कर सकते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखो, आपको मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी दिया था। एक आपने बीकर लिया, उसके अंदर एक ट्यूब टाइप की ली, ठीक है, और तुमने इसके अंदर क्या भर दिया? HG भर दिया। HG क्या होता है? मरकरी। मरकरी एक मेटल होता है जो लिक्विड की फॉर्म में होता है। ये आपका जो है पुराने टाइप के थर्मामीटर आते थे जो बगल में लगाते थर्मामीटर, वही वाला मरकरी है। उसके अंदर जो चमकता है, जो ग्रे कलर का चमकता है, वो मरकरी मेटल ही है। तो मरकरी मेटल को जब इस ट्यूब में डाल देते हैं तो इसकी हाइट लगभग जो है 76 mm पहुँच जाती है, 76 मिलीमीटर तक, 76 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो 76 सेंटीमीटर तक। तो इसी हाइट पे हम बताते हैं कि ये क्या है, 76 mm HG के स्केल से कितना प्रेशर है। ठीक है, होता क्या है, यहाँ क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो है हवा जो है प्रेशर डालेगी। यहाँ हवा जब प्रेशर डालेगी तो वो क्या कहलाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस प्रेशर को ये एक तरीके की डिवाइस हो गई, एक तरीके की मशीन हो गई। इसमें क्या होगा? ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्या चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा? HG। HG को क्या कहते हैं? मरकरी। मरकरी ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और कितना पहुंच जाएगा? 76 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी वजह से कहा जाता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, कि मरकरी का 76 सेंटीमीटर तक का लेवल। अब इसी डिवाइस को लेकर आप अगर वहाँ चले जाओ, कहाँ चले जाओ? पहाड़ों पे चले जाओ, तो ये प्रेशर जो है गिरता 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 60 तक पहुँच जाएगा। ठीक है, मतलब लेवल 76 था, 60 तक पहुँच जाएगा। क्यों कम हो गया? क्योंकि ऊंचाई तक जाते 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 मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, व्हाट इज योर वर्क टुडे? आई हैव एक्सप्लेन यू फोर्स। फोर्स क्या होता है? आई हैव एक्सप्लेन यू प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? एंड आई हैव एक्सप्लेन यू एनीरोड बैरोमीटर। ठीक है, एनीरोड बैरोमीटर का आपको डायग्राम भी मैंने दे दिया था बनाने को। इसकी मदद से आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर सकते हो। दूसरी डिवाइस क्या है? दूसरी डिवाइस ये है कि आपने बीकर के अंदर एक ट्यूब ले ली, उसके अंदर मरकरी भर लिया, तो ये 76 सेंटीमीटर तक चला जाता है। इसकी मैंने आपको वीडियो भी भेज रखी है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। दैट इज़ द फिजिक्स।